नमस्कार, मैं आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 20 सच। आप तक हम पहुंचे खगड़िया परिसदन में, जहां आज आईसीसी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक रावदान सिंह, एक्स मंत्री भी रहे हरियाणा सरकार में और 6 बार इन्हें विधानसभा जाने का हरियाणा विधानसभा जाने का सौभाग्य भी प्राप्त है और संगठन के सृजन के लिए, संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए खगड़िया कांग्रेस को खगड़िया शिरकत किए हैं और सभी लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। प्रीति वर्मा कांग्रेस की यहाँ पर पूर्व प्रत्याशी भी है, सुरेंद्र वर्मा है, बाकी तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ जन हैं और साथ में कांग्रेस के वर्तमान जिला अध्यक्ष अविनाशी भी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोर न्यूज़ 20। धन्यवाद आपका और आपके व्यूअर्स का। जिस तरह से सर खगड़िया कांग्रेस, यूँ तो बात करें कि अभी देश में ही कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन खगड़िया कांग्रेस में जो वह पोस्ट चल रहा है, विधानसभा चुनाव में देखा गया जिस तरह से पार्टी यहाँ पर अपने एक्स एमएलए को हटाकर नए उम्मीदवार प्रत्याशी दिया, फिर भी उन्हें कमोबेश बिहार में वही रिजल्ट रहा जो खगड़िया में रहा। तो सबसे पहले इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कांग्रेस की परफॉर्मेंस का, ये कांग्रेस बहुत पुरानी और राष्ट्रव्यापी पार्टी है जिसका स्थापना दिवस 85 के अंदर 1885 में हुआ। आज 140 वर्ष पूरे करके 141वें वर्ष में हम हैं। कोई ये कहे कि कांग्रेस के व्यवस्थाएं खराब हैं, राजनीति के अंदर जीत हार चलती रहती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक कांग्रेस ने इस देश के अंदर सत्ता दी भी है और सत्ता को चलाया भी है। आप उठा करके देख लें, जो लोग भाजपा के हैं वो प्रोपगंडे के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। 70 साल की बातें करके वो लोगों को गुमराह करते हैं। उनसे कोई ये पूछने वाला हो कि इस कांग्रेस ने 70 साल में क्या नहीं दिया। जब नेहरू जी आए थे, आईआईटी, आईआईएम और इसरो जैसे संस्थानों को उन्होंने पैदा किया। देश के अंदर श्वेत क्रांति, हरित क्रांति इंदिरा जी के टाइम पे आई, जय जवान जय किसान लाल बहादुर जी के टाइम पे आए, और राजीव जी ने 20वीं सदी से 21वीं सदी में जाने का एक सौपन नहीं दिया, सच्चाई दी। आज कंप्यूटर क्रांति है, राजीव जी की देन। ऑटोमोबाइल के अंदर संजय जी ने शुरुआत की थी, और अगर आज युद्ध क्षेत्र की बात करें तो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो एपीजे अब्दुल कलाम जी की दी हुई है। और ऐसे अनेकों जो उपलब्धियां हैं जिनके बारे में आम आदमी जानता भी है और समझता भी है, लेकिन भाजपा के लोग एक ही बात कहते हैं, 70 साल में क्या किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिवाय झूठ के कुछ नहीं किया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, किसान की आमदनी डबल कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, डॉलर का भाव क्या है, डीजल का भाव क्या है, आज उनसे पूछिए कि डीजल का भाव क्या है, डॉलर का भाव क्या है। और जहाँ तक रही बेरोजगारों को रोजगार देने की, कितने बेरोजगार लोग हैं आज, और बढ़ेंगे अभी, क्योंकि इनके पास विकास के नाम पे कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ बहकावे के नाम पे करते हैं। समुदाय से समुदाय, जाति से जाति, धर्म से धर्म के अंदर मतभेद पैदा करें और सत्ता के अंदर आके स्थापित हो जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, लोगों कांग्रेस के प्रति आज भी आस्था से देखते हैं कि वाकई में कोई पार्टी प्रजातांत्रिक रूप से प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए कोई पार्टी है, तो वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। आप इसको ये मत समझें कि कांग्रेस एक स्पेंट फोर्स है, इट्स ए फोर्स टू रिकॉन विद। ये दोबारा से जिंदगी पैदा करेगी, लोगों में जज्बा पैदा करेगी और फिर इस देश को एक स्वच्छ और अच्छी सरकार देकर रहेगी। राहुल जी ने पूरे देश के अंदर अकेले व्यक्ति ने इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रखी है, और आप देखेंगे थोड़े दिन बाद परिणाम कितना सकारात्मक आपको देखने के लिए मिलेगा। जिस तरह से वर्तमान नेहरू जी पे हमला किया जा रहा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी, कैसे देखते हैं? नहीं, गलत है वो उनका कहना। जो नेहरू जी ने दे दिया वो शायद किसी ने नहीं दिया। शांति के प्रति एक सद्भाव की बात उन्होंने शुरुआत की थी कि दुनिया में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन शांति से कौन सा देश कैसे तरक्की करता है, इन सब का अगर कोई आकलन करेंगे ना, तो उनको समय में पता लग जाएगा कि नेहरू जी ने क्या क्या काम करके दिखाए थे।
आप सत्ता पक्ष का कहना है कि इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लाई, जो समाज के हित की बात करती है कांग्रेस, उसने समाज सेवियों को जेल में डालने का काम किया। आज तो हालात, जब तो उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ ये काम किया, आज की तारीख में तो बिना आतंकवाद के ये काम किया जा रहा है। आप उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं इंदिरा जी से? इंदिरा जी एक आयरन लेडी थी, जिसने दुनिया को आगाज करके कहा था कि पाकिस्तानी हुक्मरानों, या तो अपने इन कामों से बाज आ जाएं, वरना आपको मैं वो सबक सिखाऊंगी कि दुनिया का नक्शा पलट के दिखा दूंगी। और दिखाया उन्होंने। 93,000 सैनिकों को, जो पूरे हथियार और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ थे, आत्मसमर्पण करने पे मजबूर किया। और इस देश के जो बगल में ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान थे, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना करके नक्शे को पलट करके दुनिया को एक संदेश दिया। क्या उसका मुकाबला कोई कर सकता है? आज के लोग सिर्फ बातों में जाते हैं। मीडिया के आप लोग भाई हैं, आप भी उसके अंदर शामिल हैं। सच्चाई को आप सामने आती है तो 4 बार आपको भी विचार करना पड़ता है कि ये देने से फ़ायदा होगा कि नुकसान। ये सोच के देखेंगे ना, उस दिन सच्चाई दिन सामने आएगी। उस दिन सब पता लग जाएगा कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जो कांग्रेस के नेता जिन्होंने 2-2 नेताओं ने शहादत दी, है कोई ऐसा भाजपा में जिसने देश की जंग आज़ादी में भी शहादत दी हो? तो आप समझ के बता दें मुझे। देश आज इस मुहाने पे खड़ा है, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश और तीसरी तरफ चीन। ये ऐसा लग रहा है कि भारत को एक साथ 3 दुश्मनों से लड़ना पड़ा। 3 दुश्मन नहीं है, इनकी विदेश नीति की सोच कुछ अजीब है। आज कौन सा देश तुम्हारे साथ है? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कौन सा देश आपके साथ आगे खड़ा हुआ? आपके पड़ोस में श्रीलंका, आपके भाई नेपाल, आपके साथ में पाकिस्तान, जिसको आपने बांग्लादेश बनाया बांग्लादेश। चाइना तो दुश्मन था ही था। कौन सा देश आपके साथ खड़ा रहा? तो इससे साबित नहीं होता कि इनकी विदेश नीति में कितनी बड़ी त्रुटियां हैं। संगठन सृजन के लिए रामदास सिंह आए हैं खगड़िया। सभी लोगों से बात भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं पार्टी कार्यकर्ता से। क्या लगता है संगठन में? देखिए, आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने हमें यहाँ भेजा है कि संगठन को मजबूत करने के लिए, सृजित करने के लिए लोगों से मिले। जो कोर वर्कर है कांग्रेस पार्टी का, जो दिल से चाहता है कि वाकई में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसको सत्ता में आना चाहिए ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो। हम प्रोपगंडे में नहीं, हम हकीकत में भरोसा करते हैं। तो आप जाइए और गांव-गांव से जो आए हुए साथी हैं, जो ब्लॉक स्तर के हैं, जो डिस्ट्रिक्ट स्तर के हैं, जो प्रदेश स्तर के हैं, सबसे एक राय लें। और जितना ज़्यादा लोगों से राय लेंगे, एक सच्चाई सामने आएगी। और उसके बाद में इस संगठन को सृजित करने के लिए मजबूत एक नेता को प्रोजेक्ट करें, ताकि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी भी मजबूत हो और नेतृत्व भी मजबूत हो। ये हमारी मंशा रही। एक अंतिम सवाल होगा रामदास सिंह से। जिस प्रकार से बिहार प्रदेश कांग्रेस में वर्तमान समय देखा गया है कि छत्रपति यादव और आनंद माधव को पार्टी ने निष्कासन किया है और वो उनको मारने को तैयार नहीं हो, कह रहे हैं कि जिन्होंने निकाला है उन्हें ये अ, अधिकार ही प्राप्त नहीं है। देखिए ये विषय है एआईसीसी का और पीसीसी का। इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा काम है आज की तारीख में संगठन सृजन। इस हकीकत से अगर आपको कुछ पता करना है तो पीसीसी अध्यक्ष से और एआईसीसी के ऑफिस बेरर से बात करें। चलते चलते खगड़िया के कांग्रेस कार्यकर्ता को और आम जनता को क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि फिर से विचार करो। सच्चाई सामने है। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से बड़ी कोई है नहीं। वापस कांग्रेस से जुड़ जाइए। आप कांग्रेस में ही गए हुए हैं सब लोग, वापस आकर मिल जाइए। इस देश को फिर आगे बढ़ाना है, आम आदमी के जीवन को ऊंचा उठाना है, भारत को तरक्की दिलाना है। यही मेरा एक उनसे निवेदन है। सुन रहे थे आप खगड़िया के पर्यवेक्षक रामदास सिंह को, जिनको ये जिम्मेदारी मिली है संगठन के सृजन का, संगठन को सजाने का, संगठन को संवारने का। आखिर सभी कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, नए कांग्रेसी या पुराने कांग्रेसी हो, कांग्रेस को फिर से एस्टेब्लिश करना है और जन जन तक पहुंचाने का जो मिशन इन्होंने लिया है, इनको मिला है, उसके
उस पर काम कर रहे हैं और खगड़िया जिला में इनकी दौरा चल रही है, सभी से बात हो रही है। जिस तरीके से उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं और गहराई समंदर की मापी क्या जा सकती है, उनके शब्दों में ही गहराई दिखती है। ये रामदाव सिंह जो पूर्व मंत्री हरियाणा के रहे हैं, हमारी बात उनसे हो रही है। ये बात जरूर है कि कांग्रेस पिछले बहुत वर्षों में पिछड़ा जरूर है, लेकिन कांग्रेस की ताकत, कांग्रेस की चलने की जो शैली है, ये कहीं न कहीं आम जनता और भारत के वोटरों पर काम कर रही है और फिर से रिझाने का काम हो रहा है कि फिर से आओ और अब लौट चले, आओ अब लौट चले का नारा लेकर संसद तक जा रहे हैं। कल क्या होगा ये किसने देखा है, लेकिन राजनीति में परिदृश्य बदलते देर नहीं लगती। आप समझ रहे हैं जिस तरह के गंभीर व्यक्ति से हमारी बात हो रही थी। निश्चित रूप से मिशन की कामयाबी को किसी ने नहीं देखा, लेकिन कब क्या सूरत हाल होगी राजनीति में ये कहना मुश्किल है। आप देखते रहिए मोर न्यूज 20, सच आप तक, आर के सिंह के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।